हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेके आए हैं एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए अंतिम मॉक टेस्ट। तो ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसमें हम 120 के करीब जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए दोस्तों ये आपका अंतिम मॉक टेस्ट रहने वाला है। बाकी एक दिन आपके लिए कोई क्लासेस नहीं होंगी, आपने चिल मारना है और 18 को आपने पेपर पूरा कॉन्फिडेंट होकर जो पेपर है वो अटैम्प्ट करना है पूरा आराम से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और बता दूं दोस्तों, अगर कोई पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है तो एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए हमारे चैनल पर दोस्तों 45 प्लस क्लासेज जो हैं ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कोई भी आपको क्यूरीज है या फिर कोई भी जो स्टडी मटेरियल वगैरह आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों हम इसमें मैंने आपको बताया है, अगर आप हम 120 के करीब जो है क्वेश्चन है इसमें डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपने 90 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही कर दिए तो आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, आपकी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नाउ इन पाकिस्तान। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है वह पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या फिर आलमगीरपुर। दोस्तों कौन सा स्थल जो है वो पाकिस्तान में है तो वो है हड़प्पा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड़प्पा। कालीबंगन कहाँ है तो दोस्तों कालीबंगन जो है ये है राजस्थान में। ऑप्शन सी जो है लोथल, लोथल कहाँ है ये है गुजरात में। और आलमगीरपुर कहाँ है यूपी में। ये सबसे दोस्तों पूर्वी स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे पूर्वी स्थल है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपने कमेंट करके बताना है जो आलमगीरपुर है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल वाज नोन एज द एंशिएंट वैदिक पीपल। तो पुरातन वैदिक समय में आपको बताना है किस जानवर को लोग जानते थे, हाथी, शुकर, बाघ या फिर शेर। तो दोस्तों पुरातन वैदिक समय में जो लोग जानते थे जानवर को, इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉइन। लॉइन को लोग जानते थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रीजन ऑफ। तो आपको बताना है प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के कार्यकाल में हुई थी। तो आप सभी को पता होगा टोटल कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, तो वो हुई हैं 4। तो यहाँ पर पूछा है जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो किस राजा के काल में हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 483 बीसी में हुई थी। और कौन से राजा के काल में हुई थी तो ये हुई थी अजातशत्रु के काल में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजातशत्रु। तो पहली अजातशत्रु के काल में हुई थी, दूसरी हुई थी दोस्तों कालाशोक के समय, तीसरी हुई थी अशोक के समय और चौथी हुई थी कनिष्क के समय। तो आपने याद रखना है। और पहली कहाँ हुई थी दोस्तों, तो कहाँ हुई थी, ये हुई थी राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य रूलर पुलकेशन द्वितीय डिफीटेड। तो आपको बताना है जो चालुक्य शासक था पुलकेशन द्वितीय, उसने किसको हराया था। तो उसने हराया था दोस्तों हर्षवर्धना को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हराया था दोस्तों चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने। और ये जो युद्ध हुआ था ये कौन सी रिवर के किनारे हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है रजिया सक्सीडेड सुल्तान। तो आपको बताना है रजिया डैश डैश के बाद सुल्तान बनी। तो किसके बाद सुल्तान बनी थी तो दोस्तों रजिया जो थी वो किसकी बेटी थी, तो वो थी इल्तुतमिश की बेटी। तो दोस्तों इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश ने जो अपना उत्तराधिकारी था वो रजिया को घोषित करा था। लेकिन दोस्तों जो रजिया थी वो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन वहाँ के जो अमीर थे उन्होंने थोड़े समय के लिए रुकनुद्दीन फिरोज को वहाँ का शासक बनाया था, लेकिन यह एक अयोग्य शासक था। और उसके बाद दोस्तों रजिया सुल्तान को ही इसका जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो था वो बनाया गया, यानी कि शासिका जो था बनाया गया था। और रजिया सुल्तान जो थी दोस्तों ये पहली मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धाद्वैत इज द फिलोसफी ऑफ। तो आपको बताना है शुद्धद्वैत दर्शन है, तो किसका दर्शन है दोस्तों, तो यह है बल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बल्लभाचार्य। और दोस्तों जो रामानुजा है उनके द्वारा विशिष्टाद्वैत की फिलोसफी जो है वो दी गई थी। और चैतन्य जो है दोस्तों इन्हें गौरांग प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ। तो मदुरई किसकी राजधानी थी। तो दोस्तों मदुरई जो थी वो किनकी राजधानी थी, तो मदुरई जो थी ये राजधानी थी पांड्यास की। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, पांड्यास की। तो बात करें दोस्तों राष्ट्रकूट की, तो राष्ट्रकूट की राजधानी जो थी वो क्या थी, वो थी मन्यखेत जो थी वो राष्ट्रकूट की राजधानी थी। चोलाज की राजधानी जो थी दोस्तों वो थी तंजावुर। तो आपके लिए क्वेश्चन है पल्लवा जो थे इनकी राजधानी क्या थी। नेक्स्ट है द कोड लैंग्वेज ऑफ मुगल्स बाज। तो मुगलों की राज दरबारी भाषा कौन सी थी, अरबी, हिंदी, उर्दू या फिर फारसी।
दोस्तों मुगलों की जो राज दरबारी भाषा थी वो थी पर्शियन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह रियल नाम पॉज, तो आपको बताना है जो शेरशाह सूरी था उसका असली नाम क्या था। हेमू, फैजी, बहादुरपुर या फिर फरीद। तो जो शेरशाह था उसका जो असली नाम था दोस्तों वो था फरीद खान। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा फरीद खान। तो दोस्तों इसको शेर खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो इसको शेर खान की जो उपाधि है वो बहार खान लोहानी के द्वारा दी गई थी। और जो शेरशाह है इसने शेरशाह की जो टाइटल था, जो फरीद खान था, इसने शेरशाह का टाइटल कब हासिल करा था दोस्तों, जब इसने हुमायूं को हराया था कनौज की बैटल में। तो उसके बाद इसने अपने आप को यानी कि शेरशाह की उपाधि जो थी वो धारण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा वाज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय, तो गोवा सबसे पहले उपनिवेश बना, तो किसका उपनिवेश बना था दोस्तों, तो ये बना था पुर्तगालियों का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा पुर्तगालियों का। 1510 में दोस्तों जो अल्बुकर्क जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था उसके द्वारा गोवा को अधिग्रहण किया गया था और यह सबसे पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश बना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सारनाथ लॉइन कैपिटल इज एट्रीब्यूटेड टू, सारनाथ का शीर्ष स्तंभ किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है महान अशोका। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, अशोक से संबंधित है दोस्तों सारनाथ का लॉइन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्पल ऑफ एंकोर वाट इज इन, तो आपको बताना है एंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, ऑप्शन है लाओस, म्यांमार, वियतनाम या फिर कंबोडिया। तो कहाँ है दोस्तों, तो यह है कंबोडिया में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, तो राजा था जिसका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण था वो करवाया गया था। तो कौन सी शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, किस वर्ष लड़ी गई, काफ़ी इजी है, 1526 में लड़ी गई। कितनी बार इसका जिक्र हम कर चुके हैं, किसके बीच लड़ी गई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। यहाँ से ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी। और दोस्तों 1757 में हुई थी प्लासी की बैटल, 1761 में नहीं 1764 में हुई थी दोस्तों बक्सर की लड़ाई, 1764 में हुई थी बक्सर की लड़ाई। तो इसमें आपने याद रखना है ये तीन जो प्रमुख बैटल थी। और 1761 में कौन सी बैटल हुई थी, तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1761 में। नेक्स्ट है द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल वाज, तो आपको बताना है बंगाल का पुराना नाम क्या था, मत्स्य, गौड़, वत्स या फिर कामरूप। तो दोस्तों बंगाल का जो पुराना नाम था वो था गौड़। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा गौड़। और बात करें कामरूप की, तो कामरूप किसका पुराना नाम था दोस्तों, ये था असम का पुराना नाम। और वत्स और जो मत्स्य है दोस्तों ये जो प्राचीन समय में 16 महाजनपद थे उनमें से एक थे। तो मत्स्य जो था इसकी राजधानी जो थी वो थी विराटनगर, और जो वत्स है इसकी राजधानी क्या थी, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अष्टप्रधाना एडोर्न द कोर्ट ऑफ, तो अष्टप्रधान किसके दरबार की शोभा थे, शिवाजी, कृष्णदेवराय, राजेंद्र प्रथम या फिर विक्रमादित्य द्वितीय। तो दोस्तों अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के दरबार की शोभा थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा शिवाजी। तो कृष्णदेवराय के दरबार की जो शोभा थे दोस्तों वो थे अष्टदिग्गज। तो अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज में आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। और राजेंद्र प्रथम जो था दोस्तों ये चोल शासक का प्रसिद्ध शासक था जिसने श्रीलंका को भी विजय करा था। नेक्स्ट है द थर्ड संगमा वाज हेल्ड एट, तृतीय संगम कहाँ हुआ था, तो आपको सभी को पता होगा दक्षिण भारत में जो तमिल साम्राज्य था दोस्तों उसमें 3 मुख्य संगम हुए थे। तो यहाँ पर पूछा है तृतीय संगम कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था मदुरई में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा मदुरई में। पहला जो संगम हुआ दोस्तों वो भी मदुरई में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था क्वाटपुरम में, और तीसरा भी हुआ था मदुरई में। नेक्स्ट है हु इज़ नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो दोस्तों वो थी एनी बेसेंट। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा एनी बेसेंट। तो कब बनी थी दोस्तों 1717 में यह बनी थी। और अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, तो वो थी सरोजिनी नायडू। कब बनी थी ये सॉरी 1917 होगा दोस्तों, 1717 नहीं 1917 होगा। और जो सरोजिनी नायडू थी यह बनी थी 1925 में, कानपुर का अधिवेशन था। नेक्स्ट है एओ ह्यूम वाज एसोसिएटेड विद, तो एओ ह्यूम संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे दोस्तों, ये संबंधित थे सिविल सर्विस से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा सिविल सर्विस से संबंधित थे। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई थी। इन्हीं को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन लंदन इन, किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों, कब हुआ था 1931 में। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है।
तो इनमें जो दोस्तों मौलिक अधिकार हैं वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है दोस्तों ये मौलिक अधिकार अब नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। इसको 1978 में दोस्तों जो इसका पहले इससे 1978 से पहले दोस्तों यह एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसके बाद इसे एक लीगल राइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रश्न दोस्तों ना जाने कितनी बार एग्जाम में आता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू, किसी राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जो होता है वो किसका हेड होता है? आप सभी को पता है जो स्टेट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तो उसी के प्रति यह उत्तरदायी होता है, ऑप्शन बी विधानसभा। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं? तो ये हैं कुल 3, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 352, 356 और 360 में इनका वर्णन है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन इंडिया डिराइव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम, डिराइव्स है, भारत में योजनाओं का उद्देश्य आता है, तो कहाँ से आता है? दोस्तों जो भारत में योजनाओं का उद्देश्य आता है ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज सेटअप इन, प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1955 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1955 में। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री इलेक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द, संसदीय चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर चुनाव आयोग? तो ये जो चुनाव होते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आयोजित हैं वो किए जाते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो गलत करेंगे, यहाँ पर पूछा है एग्जीक्यूटिव हेड, तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों कमिश्नर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो मेयर हैं, इसका आंसर करेंगे, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड पूछा है वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट है व्हेन डिड दिल्ली बिकम ए यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो कब बना दोस्तों? 1956 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1956 में। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर, तो वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया गया था? आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश है वो यूनियन टेरिटरी कब बना था? आपके लिए प्रश्न है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो कितने वर्षों के लिए होता है? ये होता है 5 ईयर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान में कौन है दोस्तों फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन? तो वो है डॉक्टर NK सिंह। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, तो कौन लगा सकता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग? तो संसद के द्वारा लगाया जा सकता है, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सदनों के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? ये है 250, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 250। तो राज्यसभा में तो दोस्तों 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं। नेक्स्ट है द राइट टू हैव ए फैमिली लाइफ इज ए, तो आपको बताना है पारिवारिक जीवन का अधिकार है, तो कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? मॉरल राइट, पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट या फिर नेचुरल राइट? तो ये आता है दोस्तों नेचुरल राइट के अंतर्गत, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नैसर्गिक अधिकार। नेक्स्ट है पंचायती समिति इज कंस्टिट्यूटेड एट, तो आपको बताना है जो पंचायत समिति है उसका गठन होता है सिटी लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? तो पंचायत समिति है इसका गठन होता है दोस्तों ब्लॉक लेवल पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्लॉक लेवल। तो मैंने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है इसके बारे में भी आपको कितनी बार बताया है प्रीवियस वीडियोज में। नेक्स्ट है हु कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, तो भारत में पंचायती राज के शिल्पकार कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो ये माने जाते हैं BR मेहता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता। और दोस्तों ये जो बलवंत राय मेहता थे ये जो गुजरात स्टेट है उसके दूसरे मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है इंडिया हैज, तो आपको बताना है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत जो है फ्री इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी? तो दोस्तों भारत जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा संकलित की जाती है? तो किसके द्वारा संकलित करी जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, तो आपको बताना है इनमें से क्या प्रत्यक्ष कर नहीं है, वेल्थ टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स या फिर एस्टेट ड्यूटी। तो इसमें जो प्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों वो है सेल टैक्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेल्स टैक्स। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा संचालित करी जाती हैं, तो ये सेंट्रल बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कौन है सेंट्रल बैंक दोस्तों, वो है आरबीआई। नेक्स्ट है हाउ मैनी लैंग्वेज आर यूज्ड ऑन ए 10 रुपी नोट, तो आपको बताना है 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं। तो यहाँ पर पूछा है नॉर्मली एक नोट के ऊपर कितनी भाषाएं होती हैं, तो कितनी होती हैं दोस्तों, पिछली तरफ आपने देखा होगा तो टोटल होती हैं 15, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 15। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस्ड, तो रोलिंग प्लान किस वर्ष लाया गया था, तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में भी आपको बताया 1978 और 9 में। तो कौन है इसके जनक दोस्तों, वो हैं गुरनार मिल्डर। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना वाज स्टार्टेड बाय, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी, तो किसके द्वारा, कौन थे उसमें दोस्तों प्रधानमंत्री, तो वो थे राजीव गांधी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब शुरू करी गई है तो दोस्तों 19 कब शुरू करी गई है, तो 1979 में शुरू करी गई है दोस्तों। ये जो योजना है वो 1979 में शुरू करी गई है। नेक्स्ट जो है सॉरी दोस्तों 1989 होगा या फिर 79 में भी, मुझे याद नहीं आ रहा है, 1979 या फिर 89 में जो जवाहर रोजगार योजना है वो शुरू करी गई है। अगर आप किसी को कन्फर्म है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फर्स्ट पास्ड इन इंडिया, तो भारत को कोऑपरेटिव जो सोसाइटी एक्ट है सबसे पहले पारित हुआ 1989 होगा इसका दोस्तों। व्हेन वाज द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, तो कब हुआ दोस्तों भारत कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो ये हुआ 1904, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1904 में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो पारित हुआ था पहली बार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकम दैट इज सेव्ड एंड नॉट इन्वेस्टेड इज नोन एज, तो आय जो बचत की जाती है लेकिन निवेश नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है होर्डिंग, जमाखोरी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, होर्डिंग। नेक्स्ट है हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, किसे वैज्ञानिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, रूसो, कार्ल मार्क्स, एंजल्स या फिर लेनिन को, तो कहा जाता है कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी, तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, तो किस राज्य की है दोस्तों, वो है बिहार की, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन, औद्योगिक नीति प्रस्ताव प्रथम बार कब अपनाया गया, तो कब अपनाया गया दोस्तों, तो ये अपनाया गया था 1948 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1948। नेक्स्ट गोल्डन हैंड शेक स्कीम रेफर्स टू, तो गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है, तो ये जो स्कीम संबंधित है दोस्तों वो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, यानी कि एग्जिट पॉलिसी से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एग्जिट पॉलिसी। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द न्यू करेंसी यूरो इंट्रोड्यूस, तो नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रयोग में आई, तो कब आई थी दोस्तों यूरो प्रयोग में, तो 1 जनवरी 1999 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 जनवरी 1999 को यूरोपियन यूनियन द्वारा इस मुद्रा को प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट है रंगराजन कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर, तो रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया, तो किस लिए किया गया दोस्तों, ये किया गया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि विनिवेश के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए जो नरसिम्हन समिति है पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, तो वायुमंडलीय आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, साइक्रोमीटर के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साइक्रोमीटर या फिर जो हाइग्रोमीटर होता है उसके द्वारा दोस्तों ह्यूमिडिटी को मापा जाता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। जो एनीमोमीटर है इससे विंड्स की स्पीड को मापा जाता है दोस्तों, और जो हाइड्रोमीटर है इसके द्वारा क्या मापा जाता है, तो इसके द्वारा दोस्तों डेंसिटी को मेजर करा जाता है। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज नोन एज द वाटरी प्लैनेट, किस ग्रह को जलीय ग्रह कहा जाता है, तो किस ग्रह को कहा जाएगा दोस्तों, वो है अर्थ, पृथ्वी को कहा जाता है जलीय ग्रह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज एट ए हाइट ऑफ, तो भू स्थिर कक्षा इस ऊंचाई पर है, तो किस ऊंचाई पर होती है दोस्तों, ये 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, तो इंटरनेशनल डेट लाइन किससे गुजरती है, तो दोस्तों ये गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट से होकर इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो होकर गुजरती है। नेक्स्ट है हाउ मैनी लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स आर इन देयर ऑन ग्लोब, तो दोस्तों ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो दोस्तों ऑप्शनल आंसर की अकॉर्डिंग इसे स्क्रैप कर दिया गया है, लेकिन टोटल कितनी है दोस्तों, तो 181 जो है वो टोटल है। जो 81 मैक्सिमम जो है 180 जो है वो लिखा होता है, लेकिन जो 0 डिग्री इक्वेटर है उसको काउंट नहीं करा जाता है दोस्तों, इसी कारण जो 180 लिखा होता है, लेकिन टोटल जो लैटिट्यूड्स
हैं ग्लोब पर वो कितनी है 181 है। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है द मानसून हैज़ वेल डेवलप्ड साइकिल इन। तो मानसून का पूर्ण विकसित चक्कर यहाँ पर सबसे अच्छा है। तो कहाँ पर सबसे अच्छा है, तो यह है दोस्तों दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ। तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनने की प्रक्रिया कौन सी है, तो दोस्तों कौन कौन सी है, तो डिपोजिशन और जो बेदरिंग है दोस्तों, ऑप्शन बी या सी दोनों इसके सही हो सकते हैं। यानी कि जो अवसादी शैल बनने की प्रक्रिया है वो डिपोजिशन भी है और बेदरिंग भी है। तो ऑप्शन बी और सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट साल्टी सी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन है, तो दोस्तों वो है मृत सागर, डेड सी। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, इसकी लवणता सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है हेलेंस्की इज द कैपिटल ऑफ। हेलेंस्की कौन किसकी राजधानी है आपको बताना है। तो हेलेंस्की जो है वो राजधानी है दोस्तों फिनलैंड की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नॉर्वे की क्या है, ओस्लो। और थाईलैंड की क्या है दोस्तों, थाईलैंड की है बैंकॉक। तो दोस्तों स्वीडन की आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस। कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है दोस्तों, वो है कांगो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह अफ्रीकन महाद्वीप की रिवर है दोस्तों। नेक्स्ट है द क्लाइमेट बेस्ट सूटेड फॉर हॉर्टिकल्चर इज। तो उद्यान कृषि के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा है, तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा है दोस्तों, वो है मेडिटेरियन भूमध्य। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेडिटेरियन। नेक्स्ट है द लीडिंग माइका प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज। तो अब्रक का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, चीन जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो भी अब्रक से ही रिलेटेड है। तो इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ। तो यहाँ पर पूछा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो किस चीज़ का निर्यातक है दोस्तों, तो ये है माइका का, अब्रक का ही। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माइका। नेक्स्ट है विच कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ओरिजिनल होम ऑफ जिप्सीज वॉज। खान बदोशों का जो खाना बदोश हैं उनका असली घर था, तो कौन था दोस्तों उसका, उनका असली घर कहाँ था, तो वो था भारत में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है द हिमालयन रिवर्स आर। तो हिमालय नदियाँ हैं वो कैसी हैं, मानसून फेड है, स्नो फेड हैं, एफिमरल हैं या फिर सीजनल हैं। तो दोस्तों ये जो हैं ये हैं बर्फीली नदियाँ यानी कि स्नो फेड। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्नो फेड। नेक्स्ट है महादेव हिल्स आर लोकेटेड इन। तो महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो कौन से राज्य में है दोस्तों, तो ये हैं मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। जो गोंडवाना पहाड़ियाँ हैं वो भी मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट है रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद। तो भारत में कौन सी वर्षा इससे संबंधित नहीं है, चक्रवात, प्रति चक्रवात, संवहनीय या फिर ओरोग्राफिकल रेन। तो दोस्तों इसमें जो इंडिया से संबंधित नहीं है वो है एंटी साइक्लोन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रति चक्रवात। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इज। सबसे छोटा केंद्र शासित देश कौन सा है, तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वो है लक्षद्वीप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन। तो गिर वन कहाँ है, कौन से राज्य में है, तो यह है गुजरात। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन द गैस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर इज। तो कल की वीडियो में ही मैंने इसका आंसर आपको बताया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट करके बताएं कल की वीडियो में। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा इज। तो कॉस्टिक सोडा क्या है दोस्तों, कॉस्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धावन सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट है बेल मेटल इज एन एलो ऑफ। तो बेल मेटल किसकी मिश्र धातु है दोस्तों, तो ये मिश्र धातु है टिन और कॉपर की। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, टिन और कॉपर की मिश्र धातु है बेल मेटल। नेक्स्ट है एटम बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है दोस्तों नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो हाइड्रोजन बम है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन वॉज। तो इंसान द्वारा बनाया जाने वाला पहला कृत्रिम धागा कौन सा था, कौन था दोस्तों, वो था नाइलॉन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाइलॉन। नेक्स्ट है केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी इज। फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पर उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है आपको बताना है। तो फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पर उपयोग होने वाला जो रसायन है दोस्तों वो है सोडियम थियोसल्फेट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम थियोसल्फेट। नेक्स्ट है जेट इंजन आर। तो आपको बताना है जेट इंजन जो है वो कैसे इंजन है, रोटरी इंजन, टरबाइन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन या फिर रिएक्शन इंजन। तो जेट इंजन जो है दोस्तों ये है रिएक्शन इंजन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिएक्शन इंजन। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए ग्लैंड। तो आपको बताना है इनमें से कौन ग्रंथि नहीं है, अमाशय, यकृत, वृक्क या फिर अग्नाशय। तो स्टोमैक इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टोमैक।
नेक्स्ट है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव क्या है, तो क्या है मुख्य अवयव दोस्तों, तो ये है आयरन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आयरन जो है मेन कंस्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ द स्किन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, त्वचा का रंग किसकी वजह से होता है, तो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है दोस्तों मिलेनिन की वजह से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको ये पेपर काफ़ी इजी लग रहा होगा, इसलिए टारगेट हमने दोस्तों 90+ क्वेश्चन का रखा है। नेक्स्ट है ए टेक्निक इन विच डाटा इज रिटन टू डुप्लीकेट डिस्क साइमल्टेनियसली, तो उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उस टेक्निक को कहा जाता है मिररिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन या फिर वर्ड प्रोसेसिंग क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। तो ये स्टार्ट हुए हैं 10 क्वेश्चन हैं वर्ड प्रोसेसिंग से। नेक्स्ट है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट, तो कितने एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 8, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और निब्बल में कितने होते हैं 4 बिट्स। नेक्स्ट है इन MS वर्ड वर्ड लाइन और पैराग्राफ कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग की, तो MS वर्ड में वर्ड लाइन और पैराग्राफ को किस कुंजी की सहायता से चुना जाता है, तो दोस्तों किस कुंजी की सहायता से, तो कंट्रोल जो है वो मेन की है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कंट्रोल। नेक्स्ट है सिलिकॉन इज ए, तो सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर या फिर कंडक्टर, तो सिलिकॉन जो है दोस्तों वो है एक सेमीकंडक्टर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है USB रेफर्स टू, तो USB क्या है दोस्तों, एक स्टोरेज डिवाइस है, एक प्रोसेसर है, एक पोर्ट टाइप है या फिर सीरियल बस स्टैंडर्ड है, तो ये है एक पोर्ट टाइप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा पोर्ट टाइप। आपने पढ़ा होगा पैरेलल पोर्ट, फायरवायर पोर्ट, तो USB जो है ये भी एक पोर्ट का टाइप है। नेक्स्ट है विच एप्लीकेशन इन MS ऑफिस इज फिजिबल फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए दोस्तों MS ऑफिस के किसका यूज़ किया जाता है, कौन से MS ऑफिस के वर्जन का दोस्तों, तो ये किया जाता है MS पावर पॉइंट का। ऑप्शन सी से हो जाएगा पावर पॉइंट। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड का और एक्सेल का यूज़ किया जाता है दोस्तों। जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वगैरह होती हैं उसके लिए एक्सेल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन MS वर्ड विच इज़ यूज टू सेंटर ए पैराग्राफ यूजिंग शॉर्ट की, सेंटर के लिए Ctrl+C शॉर्ट की का यूज़ किया जाता है, Ctrl+C। नेक्स्ट है इन MS वर्ड विच टूल बार अलाउज टू चेंजिंग फॉन्ट एंड देयर साइज, तो MS वर्ड में दोस्तों कौन से, आपको बताना है MS वर्ड में कौन से टूल बार से फॉन्ट और उसके आकार को बदल सकते हैं, तो ये है दोस्तों फॉर्मेटिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज, क्या है मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो दोस्तों ये है 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1। नेक्स्ट है इन MS एक्सेल बाय विच मेनू यू कैन अनग्रुप द डाटा, तो कौन से मेनू के द्वारा दोस्तों एक्सेल में आप डाटा को अनग्रुप कर सकते हैं, तो ये है डाटा मेनू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा डाटा मेनू। नेक्स्ट जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो आपको बताना है जिस तरह मलेरिया एक बीमारी है, तो दोस्तों स्पेयर बर्चा जो है वो किससे संबंधित है, मलेरिया बीमारी से संबंधित है, तो स्पेयर किससे संबंधित है, तो स्पेयर क्या है दोस्तों, यह है एक वेपन, हथियार, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इनमें से आपको बताना है भिन्न कौन सा है, स्टेम, ट्री, रूट या फिर ब्रांच, तो दोस्तों तना, जड़ और जो ब्रांच है दोस्तों यह भी टहनी है, ये तीनों पेड़ के यानी कि अंग है, पार्ट है, लेकिन ट्री जो है इनमें से एक भिन्न है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा ट्री। नेक्स्ट है मिसिंग लेटर इन द लेटर सीरीज आर, तो इस अक्षर श्रृंखला में आपको लुप्त अक्षर बताना है, तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए के दोस्तों 4 पेयर बने हुए हैं, बाकी जो बी है उसका एक पेयर बना है। नेक्स्ट है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज विच लेटर इज 8th टू राइट ऑफ द लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, दोस्तों यहाँ पर पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बाएं से 7वां, तो 7वां कौन सा होगा दोस्तों, 7वां होगा जी, और जी के दोस्तों दाहिने से 8वां, तो इस तरफ 8वां अक्षर आपको बताना है कौन सा होगा 8वां अक्षर, तो 8वां 8 और 7 15, तो 15 में कौन से आता है, वो आता है लेटर ओ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा ओ। नेक्स्ट है इन ए सर्टेन कोड ऋग्वेदा इज रिटन एज लाइक दिस, तो हाउ इज आपको बताना है उपनिषद रिटन इन द दिस कोड, तो आपको बताना है ऋग्वेद जो है वो अगर इस तरह लिखा जाता है तो उपनिषद किस तरह लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है जैसे आर है, तो आर के बाद क्या आता है, एक एस को छोड़ के टी यहाँ पर लिखा है, उसके बाद आई को दोस्तों बैक हुआ है, यानी कि 2 को बैक करके जैसे यहाँ पर लिखा है इन्होंने एफ, तो एफ के बाद क्या आता है जी, और एच को इन्होंने छोड़ दिया है, और उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने लिख दिया है दोस्तों, इन्होंने आई को लिख दिया है इसलिए एफ आ गया है। तो उसके बाद दोस्तों जो जी है, जी के बाद एच को छोड़ के आई लिखा है, तो उसी तरह दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप पूरा सॉल्व कर लेना इसे, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सतीश बॉक्स 8 किलोमीटर साउथ टर्न राइट एंड बॉक्स 6 किलोमीटर एंड देन टर्न टू द नॉर्थ ईस्ट एंड बॉक्स 10 किलोमीटर, हाउ फार इज ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, दोस्तों जो सतीश है वो
8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो 8 किलोमीटर वह दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद दोस्तों वह दाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर जो है वो फिर चलता है। तो यानी कि दोस्तों दाईं की ओर चलता है, वो कितना चलता है, दाईं की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर इस तरफ चलता है। उसके बाद दोस्तों उत्तर पूर्व की ओर घूमकर वह 10 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि उत्तर पूर्व की ओर घूमकर वो कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो ये एक ट्रायंगल बन गया है, जो ट्रायंगल है वो बन गया है। तो दोस्तों तो आपको यहाँ पे पूछा है वो शुरुआती जगह से कितना दूर है, तो दोस्तों वह स्टार्टिंग से फिर उसी पॉइंट में पहुंच गया है, क्योंकि वह उत्तर पूर्व की ओर घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एट स्टार्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शुरुआती जगह पर। नेक्स्ट है, यदि बीते कल के पहले का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप इस दिन पर हैं, तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, और अभी जो करंट का दिन है ये, तो यहाँ पर पूछा है यदि बीते कल के पहले का दिन जो था वो शनिवार था, तो ये वाला दिन जो है दोस्तों वो है शनिवार। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा है आने वाले कल के बाद दिन कौन सा होगा, तो शनिवार यहाँ पर हो गया, रविवार ये हो गया सोमवार, तो आज क्या है, सोमवार है। तो यहाँ पर पूछा है आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो आज सोमवार है, तो मंगलवार और नेक्स्ट डे होगा वो होगा बुधवार, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वेडनेसडे। नेक्स्ट है, 40 छात्रों की कक्षा में समीर का रैंक ऊपर से 12वां है, आलोक का रैंक समीर से 8 स्थान कम है, तो आलोक का रैंक जो है वो नीचे से कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं, आपके सामने है जो क्लास है 40 छात्रों की क्लास है, उसमें समीर का रैंक जो है ऊपर से कितना है, 12वां है, और जो आलोक है उसका रैंक जो है वो समीर से 8 स्थान कम है, तो यानी कि उसका जो रैंक हुआ वो हुआ 20वां, तो 20वां रैंक हुआ आलोक का दोस्तों। तो आलोक का रैंक जो है वो नीचे से कितना होगा, तो टोटल कितने हैं दोस्तों, 40, तो 20 और 20 40, तो जो आलोक है उसका रैंक नीचे से कितना होगा, तो वो होगा दोस्तों 21वां, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, 21वां। नेक्स्ट है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर 5726489 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। दोस्तों ये जो संख्या दी हुई है, अगर आप इनको बढ़ते क्रम में लगाते हैं तो कितने अंक जो है वो अपने स्थान पर रहेंगे, तो इसमें टोटल दोस्तों 3 अंक जो है अपने स्थान पर रहेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन कौन से, तो दोस्तों लास्ट के 2 जो है 8 9 और 6 जो है सेम पोजीशन पर रहेंगे, 6 8 और 9 बाकी जो है उनकी जगह बदल जाएगी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लीशा ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, लीशा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो उससे संबंध है दोस्तों भतीजी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भतीजी लगेगी वो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है करंट अफेयर के, तो इसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, तो अब हम करंट अफेयर को छोड़ के, क्योंकि पेपर पुराना है, तो नेक्स्ट हम हिमाचल जी के शुरू करते हैं। तो हिमाचल जी के है, द हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एपी इज, तो आपको बताना है हिमाचल देश के कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है धर्मशाला में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब स्थानांतरित हुआ था दोस्तों धर्मशाला को, तो ये 1855 में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल देश का सेक्स रेशो कितनी है, तो ये है दोस्तों 972, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रशासनिक मंडल नहीं है, तो कुल कितने प्रशासनिक मंडल है दोस्तों, वो हैं 3, कौन कौन से, कांगड़ा, मंडी और शिमला, तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है, लेकिन हमीरपुर यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो हमीरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमीरपुर। नेक्स्ट है, दियोली फिश फार्म इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो दियोली मत्स्य पालन केंद्र दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है, कहाँ है, तो ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जो है अलीखट के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, हाथीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से जिले में है दोस्तों हाथीधार, तो यह है चंबा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा। नेक्स्ट है, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम बिलोंग टू बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो कौन से जिले से संबंधित थे दोस्तों, तो ये थे कांगड़ा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कांगड़ा के डाटा सिबा से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, सोरंग लेक इज लोकेटेड इन बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, सोरंग झील कहाँ से है, जो सोरंग झील है वो कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो दोस्तों ये है किन्नौर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किन्नौर में है सोरंग लेक। नेक्स्ट है, डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन बीच डिस्ट्रिक्ट, दोस्तों कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जो डुंगरी मेला है मनाया जाता है, तो डुंगरी मेला मनाया जाता है कुल्लू के मनाली में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरांगला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो मुरांगला पर्वत शिखर किस जिले में है, दोस्तों कहाँ है, तो ये है लाहौल स्पीति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट जो है, महुनाग मेला हिमाचल देश के किस जिले में मनाया जाता है, तो महुनाग मेला जो है दोस्तों ये मनाया जाता है मंडी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको बताना है कौन थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो वो थे जस्टिस एम एच बेग, तो इसका ऑप्शन जो
ए है वो सही हो जाएगा। एम.एच. बेग जो थे दोस्तों वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो लीला सेठ थी दोस्तों वो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट है हु इज़ द ओल्डेस्ट हिमाचली न्यूज़पेपर, तो कौन है सबसे पुराना हिमाचल का जो अखबार है वो कौन है, तो वो है दोस्तों क्षेत्रीय तेज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1934 में पहली बार ये आया था। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ भज्जी डोमिनियन ऑफ एचपी, तो हिमाचल देश का जो भज्जी अधिराज्य है इसका संस्थापक कौन था, तो कौन था दोस्तों इसका संस्थापक था चारू राजा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, चारू राजा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहुसेन जो है दोस्तों इसके द्वारा करी गई थी दोस्तों मंडी रियासत की स्थापना। नेक्स्ट है द लास्ट रूलर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी वॉज, तो हिमाचल प्रदेश के जो नूरपुर राजशाही है उसका आखिरी शासक कौन था आखिरी शासक, वीर सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वीर सिंह। नेक्स्ट है ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ एचपी, तो हिमाचल प्रदेश की किस तहसील में ताबो मठ स्थित है, तो कहाँ है दोस्तों यह है काजा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ताबो को दोस्तों हिमाचल की अजंता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इन विच ईयर संसार चंद सेकंड सक्सीडेड टू द किंगडम ऑफ कांगड़ा, तो संसार चंद जो था दोस्तों किस वर्ष कांगड़ा राजशाही के राजा बने, तो कब बने थे 1775। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1775 में। नेक्स्ट है एचपी बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर, तो हिमाचल प्रदेश पार्ट सी राज्य किस वर्ष बना, तो कब बना था दोस्तों 1951 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1951 में। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट इन एचपी हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन, तो सबसे ज़्यादा पोटैटो का दोस्तों क्षेत्रफल किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, वो है शिमला। ऑप्शन डी से हो जाएगा, शिमला। तो सबसे ज़्यादा पोटैटो जो खेती है आलू की वो शिमला में ही होती है। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें दोस्तों तो लाहौल स्पीति प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन एचपी, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पन बिजली परियोजना कौन सी है, कौन है वो है शानन पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कहाँ है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है टी इज़ ग्रोन इन विच वैली ऑफ एचपी, तो हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में चाय उगाई जाती है, तो कहाँ दोस्तों कांगड़ा घाटी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कांगड़ा घाटी की जो चाय है वो ग्रीन गोल्ड नाम से बिकती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में हमने 120 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो एचपी सेक्रेटरी क्लर्क के लिए दोस्तों ये अंतिम क्लास थी। तो आई होप दोस्तों ये जो सारी क्लासेस हैं आपने ध्यान से देखी होंगी और अपनी ओर से एग्जाम में आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।